हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि मेरा यूनियन हुआ कैसे। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो लोग कंफ्यूज रहते होंगे कि इतनी आसानी से किसी का नहीं होता है। या तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है और या तो फिर वही चूजन वन है। डिवाइन सोल होंगी लेकिन ट्विन फ्लेम नहीं होंगी। कंफ्यूजन रहता होगा ना। मेरी कितनी बहनें ऐसी हैं कंफ्यूज रहती हैं मुझे देखकर ही। तो आज मैं बताऊंगी कि मेरा हुआ कैसे यूनियन। मैं कहीं गई थी किसी के पास यूनियन के लिए, कहीं भटकी थी, किसी टैरोट रीडर से मिली थी, किसी ज्योतिषी से मिली थी। कंफ्यूज तो रहते ही होंगे। तो आज मैं बताऊंगी अपनी सच्चाई। आज अच्छे से सुनना मेरी बात। आप लोग सोचते हो कि हर बार ये कहती है भक्ति करो भक्ति करो, तो ये बातें मैं क्यों बोलती हूँ, इसके पीछे का रीजन तो समझिए आप। आपको लगता है बस ऐसे हवा में मैं तीर मार देती हूँ, नहीं। मैंने उस चीज को फील किया इसलिए आपसे बताती हूँ। तो देखिए, मुझे ये भी नहीं पता था कि ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या। पहली बार जब मुझे 2020 में पता चला, यही लास्ट का महीना चल रहा था, तो मुझे अचानक से, लास्ट का महीना क्या, यही अगस्त का टाइम था। मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कि कौन सा महीना था, लेकिन था यही लास्ट वाले 5-6 महीने। तो क्या हुआ कि अचानक से मुझे यूट्यूब पे जब ये आया कि मतलब ये है कि मुझे शुरू से, जब ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तो ये चीजें हमेशा बचपन से ही रहती थी। बचती थी मैं सच में कि कोई ऐसा पर्सन मिले जो मुझे प्यार करे, मैं उससे प्यार करूं। और सच में मेरे अंदर कभी किसी बाहरी लड़के के लिए कोई थॉट चलता ही नहीं था। यही सोचती थी कि मतलब ऐसा कोई हो अपना जिससे मम्मी पापा शादी करें और मैं उससे प्यार करूं, वो मुझसे प्यार करे। यही इतना सोच लेके हमेशा मैं चलती थी। ऐसा नहीं कि स्कूल में हूं तो कोई लड़का देखी तो अट्रैक्ट हुई, नहीं, पसंद ही नहीं आते थे। ये डिवाइन ही प्रोटेक्शन था मेरे लिए। तो ऐसे ही मैं जीती रही। तो फिर क्या हुआ, अचानक से मुझे 2020 में पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। फिर क्या था, तो पहले तो ये नहीं पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। पहले ट्विन फ्लेम वाली वीडियो आनी शुरू हुई मेरे पास। जब एक मैंने देखा तो उसमें था कि हाँ ऐसे ऐसी जब अपना पर्सन मिलता है तो क्रेविंग सी मचती है एकदम। मतलब पूरा डिटेल में मैंने पूरी वीडियो लगातार सर्च करके देखती रही। फिर उसमें साइन सिम्टम्स कैसे होते हैं, क्या होता है, सब चीजें पूरा बचपन से लेके अभी तक का मैं पूरा सोचने लगी कि सच में ऐसा ऐसा होता है। सच में ये डिवाइन फेमिनाइन की मतलब उनका नेचर सब चीज समझने लगी। उसमें जो जो अपना बनाते हैं, जैसे मैं आज आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, ऐसे पहले भी लोग कोई ना कोई हमारे लिए भी बनाता था। क्योंकि देखिए, कोई न कोई किसी न किसी के लिए वीडियो बनाता ही बनाता है। जो जो मेरी वीडियो देखते हैं समझ लो ये वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ, तो मेरे लिए भी तो कोई बनाया था। अब मैं वीडियो नहीं सर्च करती हूँ क्योंकि अब खुद ही मैं फील कर चुकी हूँ, तो मैं नहीं सर्च करती, अब कोई वीडियो नहीं देखती। मैं किसी के चैनल पे जाती ही नहीं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है या इससे सीखूं। कुछ नहीं सीखना है। मुझे पता है जो मेरे भगवान सिखा सकते हैं वो कोई नहीं सिखा सकता। सच में इतना विश्वास रखती हूँ मैं। अब नहीं जाती किसी के चैनल पे, कभी गलती से किसी की देखती ही नहीं हूँ। ट्विन फ्लेम वाला तो बिल्कुल नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो नेचर मेरे अंदर है वो सामने वाले के अंदर है। तो क्या जानना है एक्स्ट्रा, मुझे कुछ नहीं जानना है। क्योंकि जितनी डिवाइन फेमिनाइन है, जब एनर्जी है तो सबके अंदर वही नेचर होगा। तो मैं क्यों जाऊं, दूसरे सर्च करने नहीं जाती। तो मैंने उससे पहले देखा कुछ दिन, मैंने 1-2 महीने तक लगातार देखा। उसके बाद मैंने छोड़ दिया सच में। उसमें साइन सिम्टम्स सब चीजें मैंने देखी कि हाँ उसमें एंजल नंबर होते हैं, फेदर मिलता है। और मैंने एक वीडियो में बनाया भी था कि मैं सच में रूम के अंदर थी और आंखें बंद करके, पहली बार जब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में पता चला कि हूँ, कंफर्म नहीं था मुझे, लेकिन मैंने कहा अगर भगवान हनुमान बाबा की भक्ति तो मैं पहले से ही करती थी। तो मैंने अचानक से बोला कि हे हनुमान बाबा, अगर मैं सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तो फेदर आके अगर मेरे पास दिखा मुझे, और मैं ऐसे बैठ गई सोफे पे और आंख बंद करके मैंने कहा अगर सच में मेरी गोद में आज फेदर आया तो मैं समझ जाऊंगी कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, यही एक साइन है। और इतना सोच लो, इतना देखा जाए तो बहुत इम्पॉसिबल था ये चीजें, क्योंकि रूम के अंदर जहां तुरंत कहां से आ जाएगा फेदर, सोचो। अब मैं सच में ऐसे बैठी, मैंने मुश्किल से 2-4-5 मिनट तक आंखें बंद करी और मैंने दुआ करी कि अगर मैं हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में तो मेरे पास फेदर अगर मेरी गोद में मिलेगा तो मैं मान जाऊंगी, यही साइन है। और सोचो, यूनिवर्स कुछ भी कर सकते हैं, ब्रह्मांड का क्या, वो छत से पानी बरसा सकते हैं, सोचिए। और अचानक से मुझे फेदर दिख गया, आंखें खुली तो फेदर देख के मैं रोने लगी। मैंने कहा सच में मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ भगवान से, सच में हनुमान बाबा इतनी कृपा करते हैं मुझ पे।
तब मैंने कंफर्मेशन लिया, चलो मुझे विश्वास हो गया। फिर अचानक से मेरे फोन पे खूब एंजल नंबर दिखते थे, खूब एंजल नंबर दिखते थे। और उसी कृपा के थ्रू सच में मैं अभी एक मैंने मेरे पास एक कंघी है, उससे उस कंघी से मैं हमेशा कंघी करती हूँ। तो क्या हुआ, उस कंघे पे 999 लिखा था। अब ऐसा करो तो 999, ऐसा करो तो 666, लेकिन वो 999 है। और 9 नंबर मेरे हनुमान बाबा का है, मतलब हनुमान बाबा मंगल का 9 नंबर मंगल का ही तो होता है। और मंगलवार किसके मतलब मंगल का स्वामी कौन है? हमारे हनुमान बाबा ही हैं। इसलिए तो मंगलवार को हनुमान बाबा की पूजा की जाती है। कुल मिला के मैं ये कहने वाली हूँ कि कृपा क्या होती है। और मैं इस जर्नी में आई तो मेरे किस पे ज्यादा विश्वास में मुझे हुआ? उस समय तो मेरे ट्विन मेरे सामने नहीं थे, वो तो मिले 2023 में। सोचिए 2020 में पता चला 2023 में टकराए मुझसे। और उतने साल तक मैंने पेशेंस रखा। ये ऐसा नहीं था कि मैं समझ गई मैं ट्विन फिल्म जर्नी हुई तो मैं अपने ट्विन को ढूंढने के लिए भटकी हूं। नहीं भटकी, बाबा की ही कृपा थी मुझ पर। और हमेशा आप जिसको मानते हो उसकी ही कृपा रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस चीज को एक नया कॉन्सेप्ट लेके भटकते हैं। अगर किसी को पता चल जाए हम ट्विन फिल्म जर्नी में है, जो अपने ट्विन्स नहीं मिले हैं तो वो ट्विन ढूंढेंगे। नहीं ढूंढना है, लेकिन लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ढूंढते हैं, परेशान रहते हैं कि मेरा ट्विन अभी मिला नहीं, पता नहीं कौन है। और ऐसे चक्कर में कितनी गलतियां कर लेते हैं, गलत इंसान से फंस जाते हैं अपना ट्विन समझकर। और इसी से मैं आपको अवेयर कर रही हूं। तो फिर जब सोचिए 20 में पता चला, 21, 22 बीत गया, 23, समझ लो पूरे 3 साल। 23 के लास्ट में दिसंबर अचानक से टकराए। और इतना मतलब इतना हाई अट्रैक्शन था कि सच में मैं उस समय तो टकराने पे तुरंत कुछ नहीं फील हुआ, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं मैं खींच रही थी अपने हाफ सोल को देख के। उनकी तरफ खींचती रही। मतलब मेरे अंदर कोई चालाकी कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से मैं इतना खींचती थी कि मैं एक दिन मजबूरी क्या समझ लो, अंदर से मैं भगवान से पहले मैंने कहा बाबा क्या यही हैं? मैंने कहा बाबा ये मैं इनकी तरफ खींच क्यों रही हूँ? मैं इतना अट्रैक्शन क्यों फील कर रही हूँ? और मुझे पता था मैं तो भक्ति कर ही रही थी बाबा के। और मैं भगवान से, देखो सबसे पहला परमिशन मैं किसी से नहीं लेती, मैं अपने भगवान से ही लेती हूँ। क्योंकि मेरे भगवान से बड़े कोई नहीं है, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी नहीं है मेरे लिए। मेरे बाबा ही सबसे बड़े हैं। क्योंकि जब से मेरी मम्मी गई इस दुनिया से, तब से मम्मी मेरे लिए तो सबसे पहले तो मम्मी ही थी। कहते नहीं माता पिता ही भगवान का रूप होते हैं, तो मैं मम्मी को सच में भगवान ही मानती थी। भगवान को मानती थी कि भगवान है, लेकिन मम्मी को उनका रूप ही मानती थी कि भगवान के रूप में ये हैं। मुझे ये पता था कि मेरी मम्मी के रूप में मेरे भगवान ही है, मेरी सहायता करते हैं, मेरी मदद करते हैं। और सच में मेरी मम्मी उतना ही केयर करती थी जितना हनुमान बाबा मेरी करते हैं। तो मैं रोने लगी तो मैं बाबा से मैंने कंफर्मेशन तो लिया, तो मुझे साइन मिला। मैंने पूछा कई तरीके से, यहां तक कि मैंने सोच लो चिट बनाई। उस चिट में नाम निकला मेरे पर्सन का, मेरे ट्विन का। आपको क्या लगता है ऐसे ही थोड़ी ना मैं मान गई? मैं भी कम जिद्दी नहीं हूं, हनुमान बाबा की बेटी हूं, जिद्दी बहुत हूं। तो उन्हीं बाबा से मैंने कम से कम 3-4 बार कंफर्मेशन लिया। ठीक बार नाम निकला, तब मैं समझी कि हाँ सच में इसका मतलब यही है मेरे ट्विन। और फिर देखिए ऐसी माया हुई कि ऐसे उथल पुथल भी हुआ। ऐसा नहीं है कि तुरंत बस आसानी से मिल गए, नहीं, बहुत उथल पुथल हुआ। और उथल पुथल करके आखिर में भगवान ने परमानेंट यूनियन करा ही दिया। लेकिन इस यूनियन के पीछे आपको क्या लगता है कि ऐश करना लिखा था? नहीं, इसका मोटिव ही अलग है। यूनियन हो गया हमारा, लेकिन हमें भगवान तब तक ट्रिगर देते रहे उस रिश्ते में जब तक हमने अपना सोल पर्पज नहीं पकड़ा, जब तक हम अपना स्वार्थ छोड़ के दूसरों के लिए काम करना नहीं शुरू किए। इसीलिए हम क्या किए? अब आप सोचोगे सोल पर्पज क्या था? सच में मेरा सोल पर्पज ही था कि आप लोगों को वीडियो के थ्रू मोटिवेट करूं, यही था। और है बेजुबानों की सेवा करना, वो भी करती हूँ, उनको खिलाती पिलाती रहती हूँ। कभी कोई मुझसे अगर
चाहे 10-5 रुपए मांगता है। रास्ते में बहुत बच्चियां ऐसी मिल जाती छोटी छोटी, कोई कहेगा सच में अभी एक दिन मार्केट गई थी, इतना छोटा बच्चा आया, 5-6 साल का रहा होगा, और आप विश्वास नहीं मानोगे, पूरे मार्केट में सोचो सारे लोग चल रहे हैं, वो बच्चा आके हम लोग मतलब मुझे पकड़ के कह रहा है कि ऐसे करके जूस पिला दो। अब सोचो, मैं ये सोच रही हूँ कि देखो वो बच्चा, सोचो इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो मेरे पास आके मुझसे कह रहा है एक गन्ने का जूस पिला दो। किसी से भी मांग सकता था। तो मैं जो मुझसे मांगता है ना, मैं सच में उसको बच्चा नहीं समझती, उसको भगवान का रूप समझती हूँ। मैं सोचती हूँ हनुमान बाबा पक्का आए हैं उसके भेष में। मैं तुरंत गई और गन्ने का जूस वहां लगा था, मैंने कहा भैया इसको एक गिलास दे दो। तो ये सब सोल पर्पज में आता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हो आपको अपना सोल पर्पज मिला, उनको मिला नहीं। मेरा सोल पर्पज हो सकता है आपको मोटिवेट करना ही लिखा हो, और उसके साथ साथ मैं जो बेजवानों की सेवा, जैसे डॉगी हैं उनको खिला देती हूँ, गौ माता है उनके लिए जैसे ब्रेड व्रेड ले आती हूँ खिला देती हूँ, ये सब सोल पर्पज में आता है। तो देखिए, जो यूनियन के लिए भटक रहे हैं, मैं सच में कभी किसी से, अब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं, इसके लिए भी किसी से कंफर्मेशन नहीं लिया। लोग आजकल तो टैरो रीडिंग करवाते हैं, इसके लिए भी लोग टैरो रीडिंग करवाते हैं कि देखिए कंफर्म करिए कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं या नहीं हूं। सोचो, आप खुद ट्विन फ्लेम हो, आप खुद इस जर्नी में हो, आप खुद डिवाइन फेमिनाइन हो, आप खुद डिवाइन मस्कुलाइन हो। आप सोचो कैसे अगला बता देगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। सोचो कितना बड़ा भटकाव है हमें। दूसरे को कौन बताएगा? सोचो, अगर भगवान बाई चांस, अच्छा मान लो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ठीक, और किसी ने अपना कार्ड निकाला और उसने ये बोल दिया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, तो क्या आप मान जाओगे? आपकी आत्मा गवाही देगी? इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी से रीडिंग करवाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है वो गलत है या गलत रीडिंग करते हैं, नहीं, लेकिन हमारे लिए, ये हमारी भलाई के लिए मैं बोल रही हूँ। आप डिवाइन सोल हो तो आप क्यों भटकते हो इधर उधर? आप क्यों कंफर्मेशन लेते हो कि मैं जर्नी में हूं या नहीं हूं, मेरा सोल मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं बता सकता। आपका यूनियन होगा, आप ही बता सकते हो। आपकी आत्मा गवाही देती है यूनियन होगा? नहीं। आप खुद सोचो, आपकी आत्मा डरी नहीं रहती? आपका यूनियन नहीं होने वाला है, 2 मिनट के लिए सोचो, तो सामने वाले से ज्यादा, मेरे से ज्यादा आपकी आत्मा आपको बताती होगी कि नहीं होगा। तभी तो आप डरे हुए रहते हो, तभी तो आप इधर उधर भटकते हो, क्योंकि आपकी आत्मा एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। इसका मतलब यूनियन नहीं होगा। जिस दिन आपकी आत्मा एक्सेप्ट कर लेगी ना कि हम, मेरा यूनियन होगा, सच में मेरी आत्मा एकदम एक्सेप्ट कर चुकी थी, तो मिलना है तो मिलना है, हम मिलेंगे, हम मिल गए। लेकिन आपकी आत्मा एक्सेप्ट ही नहीं करती कि हम मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिवाइन आपको बता रहे कभी बेटा तुम्हारा टाइम नहीं आया है, और आप वही शब्द पूछने के लिए आप इधर उधर भटकते हो। सही इंसान को पकड़ते ही नहीं है आप लोग। अगर आपको किसी से गाइडेंस लेनी भी है तो सही इंसान पकड़ो ना। आप ऐसे लोगों के पास क्यों जाते हैं जो आपको लूटते हैं, ठगते हैं? कई लोग हैं कि आपसे अगर सेशन लिए 1000 का, तो सही सवाल का जवाब मिलता है आपको, आप वहां से संतुष्ट हो जाते हो। और कई लोग हैं 50,000 लेके भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, सोचिए। और आप क्या करते हो? उस 50,000 वाले को कहोगे कि ये सही था, और उस 1,000 वाले को कहोगे इसने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, उसने आपको राय सही दिया। और बस वही है, आजकल तो लोग कितने बेवकूफ बन चुके हैं सच में। अभी जैसे मान लो मैं टैरो रीडिंग नहीं करती हूँ, ठीक, तो मुझसे सेशन लेने से लोग घबराएंगे। हो सकता है मैं सही जवाब दे दूं आपको, मुझसे घबराएंगे और उनके पास जाएंगे जिनके पास कार्ड रखे होंगे। वो 4 ऐसे ऐसे करेंगे, अपना सफल करेंगे अपना कार्ड, उसके बाद बताएंगे कि आपकी किस्मत में ये, आपकी किस्मत में ये, ऐसे गिनाते रहेंगे, और उसको आप सही समझ लेते हो। ये सुनो, में आज कितने ऐसे टैरो रीडर हैं, क्या करते हैं, जितने टैरो रीडर हैं क्या करते हैं आजकल, ये सुनो आपके बाबा आपके सवालों का उत्तर दे रहे हैं, ऐसे कार्ड दिखाते रहते हैं, और आप लोग उस पर खूब लाइक कमेंट करते हो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, मेरा काम हो गया। ये क्या है? ये हमारा ही तो पागलपन है, हमारी ही तो बेवकूफी है। मैं उनको डिनाई नहीं कर रही हूँ, देखिए वो अपना, उनको यूनिवर्स जो भी संदेश भेजते होंगे वो भेजते होंगे, लेकिन सोचो अगर उनके अंदर पावर है तो आपके अंदर क्यों नहीं है? आपके अंदर भी है। एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं भी ले आऊं कार्ड, यही टैरो, मैं भी ले आऊं टैरो कार्ड रखूं, मैं भी अब रीडिंग करती हूँ।
फिर मेरे बाबा ने मुझे मना कर दिया, अगर ना मना करते तो मैं सच में ले आती। मैंने भी सोचा मैं भी करूं, मैं भी इसकी वीडियो बनाऊं, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। मैं चुप हो गई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं मर्जी है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आजकल लोग कर ही रहे हैं, तो बाबा मेरे लिए कुछ और चुने हैं तो मैंने नहीं किया। मैं भी सोचती हूँ मैं सीखूं, मेरे अंदर तो सीखने की मतलब बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है कि ये सीख जाऊं वो सीख जाऊं। इसीलिए मैंने ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लिया है। मैं सर्च करती रहती थी, पढ़ती रहती थी, हस्तरेखा के बारे में जानने की कोशिश करती थी। बहुत चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में मुझे नॉलेज है, लेकिन हाँ मैं दूसरों के लिए यूज नहीं करती, अपने लिए यूज करती हूँ, अपनी चीजों को पढ़ती रहती हूँ। तो आप भी ऐसे ही करिए। अब यूनियन के लिए आप भटकोगे तो भटकाए जाओगे। तो ये समझ लो यूनियन कौन करवाता है, सिर्फ भगवान करवाते हैं। आप जिसको भी मानते होंगे दिल से उन्हीं को मानकर उन्हीं से रिक्वेस्ट करिए, सच में। और अगर किसी से आपको कंसल्ट करना है किसी, तो क्या करना है उसके लिए, सिर्फ उससे राय लेनी है, उससे अपना भविष्य नहीं पूछना। आपको आपका भविष्य आपसे ज्यादा कोई नहीं बता पाएगा, ये हमेशा याद रखना। और आपका यूनियन सिर्फ आप ही करा सकते हो, कोई बाहरी इंसान, कोई थर्ड पर्सन नहीं करा सकता है, क्योंकि आपकी जर्नी है, आपके सोल की जर्नी है। तो आप और आपका वो हाफ, आप ही दोनों से ये काम होगा, न कि किसी थर्ड पर्सन से। ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।